गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, एल्कीन की प्रॉपर्टीज चल रही हैं और एल्कीन की प्रॉपर्टीज में लास्ट टर्न पर हमने हाइड्रेशन की बात की थी। द एसिड कैटलाइज्ड जो हमारे पास हाइड्रेशन था एल्कीन के रेस्पेक्ट में, वो हमने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था, ठीक है ना। और हमने आपसे लास्ट टर्न पे कहा था कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद द वाटर, सिंपली वाटर, then it will never reacts with water and give the product, while in presence of acid, तो एसिडिक मीडियम में वाटर एल्कीन से रिएक्शन करता है, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, उसी के साथ हमने आपको यह भी बताया था कि जो एडिशन ऑफ वाटर होता है वो एडिशन ऑफ वाटर OMDM और HBO को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और ये लेक्चर्स लगातार आपके हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से रीड करते चलिए और जो भी डाउट है वो डाउट आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे करते चलिए। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं मैं, ये एल्कीन से अल्कोहल बनाने का काम है। भाई एल्कीन जब वाटर से रिएक्शन करेगा व्हाट हैपेंड, अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन और एल्कीन की प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहां पर आपको कोई मतलब 2 चैप्टर्स लगातार यहां से क्लियर होंगे, ठीक है ना। जरा देख लो कैसे। लास्ट टर्न पर हमने क्या बात की थी, लास्ट टर्न पर मैं बता देता हूं आपको कि हमने आपसे कहा था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई गई थी और वो भी एसिडिक मीडियम में। हम डाइल्यूट H2SO4 भी कह सकते हैं, डाइल्यूट HCl भी कह सकते हैं। केवल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा एसिडिक मीडियम में। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव का मतलब बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे HBr से रिएक्शन करते थे। HBr में क्या करते थे, H+ पहले इस पे अटैक करता था, मोस्ट स्टेबल बनता था, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंज होता था, फिर उसके बाद Br अटैक कर जाता था। बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा कि H+ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का H+ जो है ये वाला कहाँ अटैक करेगा, ऑफकोर्स ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला H+ इस पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH3 CH प्लस चार्ज और CH3। और ये प्लस चार्ज क्या है, क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब है कि मूव हो जाए, तो यहाँ ये मूव होगा और उसके बाद क्या होगा, OH माइनस जो है इस पे अटैक कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH OH और CH3, सिंपली एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, ध्यान रखना यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा, कार्बोकैटायन बन गया है तो कार्बोकैटायन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल जैसे HBr में हमने कहा था, ये वाला हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप है, ये वाला फास्ट स्टेप है। तो स्लोवेस्ट स्टेप हमारा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ पर ये क्या है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब OH अबव द प्लेन भी अटैक करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लीवो रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा इफ इट हैज अ कायरल सेंटर। यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है तो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई खास बात नहीं है, अदरवाइज यहाँ रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म होता है। ये बात जैसे HBr में थी वैसे सिंपल H2O में वर्क करेगी। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अगर इसका एडिशन ऑफ वाटर OMDM, एक कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाऊंगा आपको, OMDM के रेस्पेक्ट में भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, या HBO का जो टर्म होता है ये भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है। तो ये भी एडिशन ऑफ वाटर है, ये भी एडिशन ऑफ वाटर है, दोनों एडिशन ऑफ वाटर ही है और इनका काम अल्कोहल का बनाना ही होता है, ठीक है ना। मैं आपको जनरल बता देता हूं जरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है एडिशन ऑफ वाटर। अभी मैं प्रॉपर इनको डेप्थ में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। पहले समझ लो कि एक पूरा लेआउट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर का मतलब H+ और OH माइनस, बिल्कुल वैसे ही। और H+ OH माइनस कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल। बिल्कुल आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। OMDM मार्कोवनिकॉफ रूल, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ OH, लाइक दिस। मार्कोवनिकॉफ रूल से OMDM का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, लाइक दिस। नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट है नहीं। मार्कोवनिकॉफ रूल कह दिया तो मतलब रीअरेंजमेंट यहां पर होगा ही नहीं और ये हमेशा हमेशा पास होगा, हमेशा। इसीलिए मैं डायरेक्ट भी लिख रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं मैकेनिज्म से भी समझूंगा, आप समझिए इस बात को। HBO में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 और OH, भाई H यहां लगाया, OH यहां लगाया, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लिखा है ना। तो इसका मतलब भी होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल और इसका मतलब है मार्कोवनिकॉफ रूल। तो यहां से भी देखिए अल्कोहल बन रहा है, यहां से भी अल्कोहल बन रहा है, यहां से भी अल्कोहल बन रहा है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि यहां रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन में
और यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब आप समझ जाइए, दो तरीके का हमने कार्बोकैटायन आपको शुरुआत में बताया था कि एल्कीन जो है दो तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, याद है, एक है क्लासिकल कार्बोकैटायन, एक है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो ये है क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसका रीअरेंजमेंट होता है, और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि जहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होता होगा और वो वहां पर मूव नहीं होता, तो डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरा लेआउट बना दिया हमने। अच्छा, जैसे जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन ऐसा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा इसकी रिएक्शन करवाई गई नॉर्मल वाटर से, इसकी रिएक्शन करवाई गई OMDM से, इसकी रिएक्शन करवाई गई HBO से। अभी जब हम तीनों चीजें पढ़ लेंगे, दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो आपको और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता है कि ये प्लस और ये माइनस, इसके केस में ये प्लस और ये माइनस, इस माइनस पर ये H प्लस अटैक करेगा और ये प्लस चार्ज स्टेबल होगा, यहां शिफ्ट होगा और यहां पर OH अटैक करेगा। जरा देखिए, क्या समझ पा रहे हो? ये प्लस यहां आएगा और ये यहां शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, प्लस चार्ज, और OH कहां लगेगा, यहां लगेगा OH। तो प्रोडक्ट बन जाएगा कैसा, ये वाला। और यहां पर OMDM में जानते हो क्या होगा, सिंपल कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकॉफ रूल, OH यहां लग जाएगा। और यहां क्या बनेगा, यहां लगेगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, OH यहां लग जाएगा। मतलब इनमें OMDM HBO में तो बिल्कुल आंखें बंद करो, नहीं बंद करके नहीं कर पाओगे, आंखें खोलो और बिना दिमाग लगाए, दिमाग बंद करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। समझ गए ना? तो ये है एडिशन ऑफ वाटर। देखो अल्कोहल ही बन रहा है, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, सब में अल्कोहल ही बनेगा। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से बनता है ना, वैसे ट्रिपल बॉन्ड से भी यही रिएक्शंस होगी, वो हम आगे बात करेंगे। तो अब हम जरा बात करते हैं OMDM और इसमें ऐसा क्या होता है कि भाई रिएरेंजमेंट होते ही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसे बनता है और क्या क्या खास बातें हैं हम यहां समझेंगे। ठीक है ना? ये तो हमने आपको बताया, ये लेआउट है हमारा। एल्कीन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है ना? चलिए हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे OMDM की। यस, चलिए हेडिंग डालिए, OMDM, जिसको हम प्यार से कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। कहने का मतलब यह है कि पहले मर्क्यूरेशन होगा और बाद में फिर डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा, मतलब बाद में वहां से निकल जाएगा। इट इज OMDM, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? देखो, इसके लिए मैं कुछ खास बातें लिख देता हूं, ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नंबर 1 एडिशन ऑफ वाटर होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर नंबर 1, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर होगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पे लिख देता हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किससे करवाई गई, रिएक्शन करवाई जाती है मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दूसरा रिड्यूस्ड बाय एक सुटेबल रिएजेंट होता है हमारे पास, कौन सा, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक हमारे पास बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझो जरा, कभी भी एल्कीन की रिएक्शन अगर मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अच्छा वाटर ना होके इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है, यहां पर कोई हमारे पास अल्कोहल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, विद सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी कहीं रिएक्शन दिख जाए तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ये डायरेक्ट आपको टर्म्स याद होने चाहिए, एडिशन ऑफ वाटर, और किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट, कहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, किसका, कार्बोकैटायन का ही, ठीक है ना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और नेक्स्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। बात समझ पा रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में एंटी एडिशन देता है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ये याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्यों ऐसी सारी बातें मैंने इस मैकेनिज्म को कंक्लूड करके लिख दी है, ठीक है ना? एक एक बात समझेंगे हम। देखिए यहां पर कैसे एडिशन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट बना दूं मैं, CH3 CH और यहां पर CH2, यहां क्या लगाया OH और यहां क्या लगाया H, तो फाइनली प्रोडक्ट तो देखो वही बन रहा है ना, OH यहां लग गया,
वो OH और H और OH वाटर ही तो होता है, तो वाटर इस पर डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल है तो OH वहां अटैक करेगा। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो OH वहां लगेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन होगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब बिना मैकेनिज्म के मेंस लेवल पे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल पर क्या है, अब ये पूछा जा सकता है कि भाई चलो मैंने इस O पर मैंने स्टार लगा दिया ऐसे, अब बताओ ये O वाला कहां है, ये HgOAC वाला O है या H2O वाला O है या ROH वाला O है। अभी अल्कोहल या वाटर में से कोई एक ले सकते हैं, पहले वाटर ले लेते हैं बाद में अल्कोहल ले लेंगे। तो ये वाला O है या ये वाला O है, और ये वाला H कहां है, ये H2O वाला H है या NaBH4 वाला H है। तो ये बात तो कैसे समझ में आने वाली है, ये बात तो मैकेनिज्म से ही समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना होगा, ये जरा मैकेनिज्म समझो। क्या करते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म हम इस बात को एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत आसान मैकेनिज्म है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करवाएगी HgOAC से। देखिए HgOAC, OAC मतलब समझ पा रहे हो ना, OAC का मतलब एसिटाइल ग्रुप है, ये CH3C डबल बॉन्ड O, इसको एसिटाइल कहते हैं, ये एसिटाइल ग्रुप है CH3CO एसिटाइल, ठीक है ना। अब एक ऑक्सीजन और एसिटाइल का मतलब CH3CO ग्रुप ये है, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OAC लिख देते हैं। तो अब ये देखिए क्या होगा कि Hg पर ऑक्सीजन OAC इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतना ही मरकरी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। तो यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ना, इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल आपस में अट्रैक्शन होगा, तो इसका अट्रैक्शन होगा ना आपस में इसमें। तो अब जरा देखिए इसमें क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां पे मूव कराएगा, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा निगेटिव, तो ये वाला निगेटिव इससे अटैच हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, इस वाले पॉजिटिव को भी इससे अटैक करवा सकते थे। आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि इससे क्यों नहीं अटैक कर, लेकिन इससे अटैक करवाते तो ये वाला प्लस उतना स्टेबल नहीं होता जितना ये वाला इससे अटैक करवाओगे, तो 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज इसलिए जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही इससे अटैच होगा, अब Hg की बैलेंस तो 2 ही रहेंगे ना, तो ये वाला बॉन्ड यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहां निकलेगा, तो Hg वाला इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3CH और यहां लग जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां क्या आ जाएगा Hg और ये लगा है क्या OAC। क्या समझ पा रहे हो, अब देखो वही कंसेप्ट आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इस एलिमेंट पर देखो लोन पेयर है कि नहीं, भाई मरकरी पर लोन पेयर होते हैं, मेटल है, ठीक है ना। और आपको हमने कहा था कि अगर कोई भी ग्रुप है और अगर इस पर लोन पेयर है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, नहीं होते तो प्लस चार्ज स्टेबल होता और फिर निगेटिव वाला अटैक करता, लेकिन यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा और ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, मैं एक काम करता हूं, इसको रब कर देता हूं यहां पे ना, इसको रब करता हूं क्योंकि कोई भी चीज रब नहीं करना चाहता मैं इसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ये वाली मैकेनिज्म यहां करता हूं, तो ये बन जाएगा क्या CH3CH, है ना, यहां लगा है क्या CH2 और इन दोनों के बीच में क्या आ गया Hg और Hg पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और OAC, जरा देखिए, ठीक है ना। अब इतनी बात समझ में आ गई सबको, ये हो गया मर्क्यूरेशन, इसको कहते हैं मर्क्यूरेशन, भाई मरकरी आ गया ना, मर्क्यूरेशन। अब यहां पर वाटर जो यूज किया जाएगा H+OH-, अब ये OH-, देखिए अब क्या होगा कि यहां पर हमने क्या कहा था कि Hg निगेटिव चार्ज क्या होगा कि अब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, 2 कंडीशन हमारे पास, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट सकता है या ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा, तो ऑफकोर्स ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू इसके। तो ये वाला OH क्या करता है, अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन एटम पर अटैक करता है, ये इस पर अटैक करता जाता है, ये बॉन्ड टूटता जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी एडिशन होता है। देखो एंटी एडिशन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं भाई इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो भाई 2 बातें हैं, या तो इस पे अटैक कर सकता है तो इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक इसलिए नहीं करेगा अगर इस पे ये अटैक कर गया तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो ये वाला प्लस उतना स्टेबल नहीं है जितना ये वाला प्लस है, क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, पॉजिटिव स्टेबलाइज होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, CH3CH और यहां पर CH2 और यहां पर लग गया HgOAC, ठीक है ना, ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव और इस पॉजिटिव पे क्या अटैक कर गया यहां पे OH। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर। अब ये वाला H+ कहां गया, अब आप सोच रहे हो ये वाला H+ कहां गया, ये CH3CO ACO- बचा हुआ था ना, ACO- निकला था, तो ACO- और ये H+,
CH3COOH, एसिटिक एसिड निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां क्या होगा, यहां पर अटैक करेगा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का। मैकेनिज्म एक बार समझ लो, मैं इसका भी कंक्लूजन भी आपको बता देता हूं, एग्जैक्टली कंक्लूजन और कितना याद रखना है ये भी बता दूंगा। ठीक है ना। तो NaBH4 में क्या होता है, H- यहां से निकलता है। ये बात हमने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोफिलिक में बताई थी, एक स्पेशल हमने वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई थी। तो LiLH4 ले लो या NaBH4 ले लो, तो वहां पर हाइड्राइड माइनस बाहर निकलता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। हालांकि अल्कोहल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि कार्बोनाइल से अल्कोहल कैसे बनता है, तो इसकी मैकेनिज्म को भी हम खास बात ध्यान रखेंगे। तो H-, इससे क्या होता है, H- बाहर निकलता है। ठीक है ना। H- बाहर निकलता है, ये H- क्या होता है, ये मरकरी ऑफकोर्स मेटल है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से बॉन्ड टूटता है। तो यहां आता है माइनस, यहां आता है प्लस, और इस माइनस पे, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसा, प्लस माइनस, तो ये वाला अटैक कर जाता है इस वाले पार्ट पे। तो यहां पर प्रोडक्ट आ जाता है CH3 CHOH, और यहां क्या आ गया CH3। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का H- केवल इस पर अटैक करता है, और जिससे ये क्या बन जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। अब यहां पर एक खास बात जरा ध्यान रखो, मैं कंक्लूड करता हूं। कंक्लूजन में क्या है कि CH3 CH पे जब ये रिएक्शन करता है तो ये वाला OH जानते हो कहां से आता है, ये वाला आता है इस वाले से, यानी कि क्या हो जाएगा H और OH, यानी ये वाला OH जो है ये अटैक करता है किस पे, इस पे, और NaBH4 का जो हाइड्रोजन है ये किस पे अटैक करता है, इस पे। बस इतनी बात अगर आपको क्लियर हो जाए और साथ में अगर ये बातें क्लियर हो जाए तो OMDM का हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो जल्दी से नोट कर लो इस बात को, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, और अच्छे से समझना है आपको। ये बात समझ में आ रही ना सभी को कि वाटर अगर है तो वाटर का OH मतलब इसका H+ निगेटिव पार्ट इसके बीच वाले पे अटैक करेगा, और NaBH4 का जो H है वो इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है ना। मैकेनिज्म में Hg पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में प्लस माइनस, माइनस से अटैक कर जाएगा, ये वाला पॉजिटिव बचेगा, यहां पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी कुछ इस तरीके से। OH वाटर अब यहां पर आएगा, वाटर इसके अपोजिट साइड पर अटैक कर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला प्लस पे OH अटैक कर जाएगा, और ये CH2HgOAC ये वाला मेटल और ये है ना, तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, और यहां पर ये जो H- है इस पे अटैक करके प्रोडक्ट बना जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? अब जरा एक बात समझ लो, यहां पर अगर ये H2O ना होता, यहां पर ROH होता मान लिया, तो ROH में H+ OR-, तो यहां पर क्या लग जाता, OR लग जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता। क्या बन जाता, ईथर बन जाता। क्या बन जाता, ईथर बन जाता, और वहां पर ईथर की तरह काम किया जाता। ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, अब जरा देखिए, अगर मान लिया हमने क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ये सारी बातें जरा ध्यान रखना यहां पे, ये वाली, ठीक है ना। अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे दिया होता, हमने मान लिया हमने कहा होता सेम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा तभी आप काम कर पाओगे, है ना। तो यहां पर रिएक्शन करवाई गई HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर NaBH4, ठीक है ना। ओके, दूसरा HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ D2O विद NaBH4, ठीक है ना। यहां पर HgOAC का होल ट्वाइस, यहां पर H2O, और यहां पर NaBD4 लगा दिया, और यहां पर HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ D2O विद NaBD4। हाँ भाई, 1 2 3 4 चारों का मतलब अब आप मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए होंगे। जानते हो कैसे? इसका प्रोडक्ट बनेगा C, ये वाला OH यहां लगेगा और ये वाला H यहां लगेगा। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये वाला OD यहां लगेगा और ये वाला H यहां लगेगा। इस वाली कंडीशन में ये वाला OH यहां लगेगा, ये वाला D यहां लगेगा। इस वाली कंडीशन में ये वाला OD यहां लगेगा और ये वाला D यहां लगेगा। देख लो भाई, यानी ये H2O का निगेटिव पार्ट अटैच होगा यहां पर और इसका H अटैच होगा यहां पर। बस यही बात तो समझाना चाहते हैं।
बात समझ पा रहे हो? यानी कि मार्कोवनिकॉफ रूल, कहीं कोई रीअरेंजमेंट करना ही नहीं है, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, पानी को चिपका देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये रही आपके सामने कंडीशंस। क्या क्लियर हो रहा है? आसान है, बहुत टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी इसमें, अल्कोहल ही बन रहा है, समझ गया ना? अच्छा, अगर मान लिया हमने क्वेश्चन दिया ऐसा, देखो जरा, ये सी, चलो यहां 5 कर देते हैं ऐसे, है ना, डबल बॉन्ड सी, चलिए यहां पे बैठा देते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ऐसा, और रिएक्शन करवाई HgOAc से, बिल्कुल वही HgOAc इन प्रेजेंस ऑफ वाटर NaBH4। हाँ भाई, तो क्या करना होगा? कोई रिएरेंजमेंट नहीं करना है, प्रोडक्ट वैसे का वैसा बना देना है। ये वाला सी, ये वाला, यहां पर क्या होगा? यहां लग जाएगा OH, और यहां क्या लग जाएगा? यहां लग जाएगा H। सिंपल सा फंडा है, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी रीअरेंजमेंट के, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी एडिशन। ध्यान रखना, एंटी एडिशन, ठीक है ना? कहने का मतलब, अगर मान लिया क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा, यहां डबल बॉन्ड है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए HgOAc से, HgOAc इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या ROH विद NaBH4, ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या है कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई करनी होगी। अगर ये लगा है OH तो ये लगा है H। बात समझ पा रहे हो किस तरीके से यहां काम किया जाएगा? कोई डाउट तो नहीं हो रहा इसमें? अच्छा, अब जरा एक बात समझ लीजिए, मान लिया हमने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया होता, ये डबल बॉन्ड यहां लगाया, यहां CH3 लगा दिया, और इसकी रिएक्शन अब करवाई होती HgOAc से, NaBH4। अब बता सकते हो, मार्कोवनिकॉफ रूल ही तो कह रहे हो तुम, H प्लस OH माइनस यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा, तो कंडीशन तो फेल हो गई। मतलब हमने क्या कहा कि OH यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। नाउ द मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है मैकेनिज्म में? हाँ भाई, कि ये वाला CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहां पर Hg का OAc यहां और OAc यहां, तो अब देखिए ये वाला अटैक करेगा यहां से कि ये वाला अटैक करेगा। सबसे पहले अब आपको देखना होगा, अगर ये वाला इसने अटैक कर दिया तो प्लस यहां बनेगा, और अगर ये वाला अटैक कर गया ऐसा तो प्लस यहां बनेगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, देखो ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ऐसी सिचुएशन में, या ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ऐसी सिचुएशन में, ऐसा ऐसा। तो ये कार्बोकैटायन यहां पर आपको ऐसे देखना होगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये अटैच ये वाला अटैच भी इससे हो जाएगा, ये वाला अटैच भी इससे हो जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा नहीं था अभी कि डबल बॉन्ड C है तो Hg जो है इससे HgOAc इधर और OAc इधर, तो ये वाला इससे अटैच होगा तो ये वाला अटैच होगा। अब सिचुएशन ये थी, ये वाला इसलिए अटैच होगा क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला। तो ऑफ कोर्स इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है, यहां पर देखो, एक ये और एक ये, 2, और यहां कितना हाइपर कंजुगेशन है, यहां 2 और 1 3, तो ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ पा रहे हो ना भाई? इस पर हाइपर कंजुगेशन 2 और 1 3, इस पर हाइपर कंजुगेशन कितने हैं भाई? ये तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस पे 2 ही हैं, और इस पे कितने हैं? 3 हैं, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। होपफुली समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? ओके, अब अगर मान लिया एक क्वेश्चन और देते हैं हम, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, बहुत टफ कंसेप्ट है ही नहीं। ये यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, और अगर मैंने यहां लगा दिया होता OH, देखो भाई, और इसकी रिएक्शन करवाई होती हमने HgOAc का होल ट्वाइस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, देख लो भाई, तो प्रोडक्ट क्या बनता? हाँ भाई, बता सकते हो? तो ऑफकोर्स आप ये कहते हैं H यहां लग जाएगा, OH यहां लग जाएगा, लेकिन OH और OH वाटर निकल जाता और ऑक्सीजन आ जाता बीच में। हाँ भाई, यहां पर भी है, हीटिंग इफेक्ट के साथ रिएक्शन है। कहने का मतलब ये है कि यहां लग जाता OH, ये वाला सिचुएशन ऐसे, और यहां लगता OH, और यहां लग जाता H, और ये वाटर निकल जाता है ऐसा। तो वाटर निकलने के बाद क्या बन जाता? कैसा? ऐसा। तो 1 2 3 4 5,
ऐसा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे तो रहेगा ना भाई, नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर ही रहेंगे ना, समझ पा रहे ना। तो इस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन है और OH और OH और कोई साइक्लाइज्ड कंपाउंड बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वाटर निकल जाएगा और ऑक्सीजन से एक साइक्लिक ईथर फॉर्म कर जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इट इज कॉल्ड OMDM, समझ गए? OMDM। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड HBO। अब हम HBO की बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रेशन, एसिडिक कैटालाइज्ड जो हाइड्रेशन हो गया, OMDM हो गया। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा HBO का। अच्छा, HBO क्या होता है? दैट इज कॉल्ड होम बॉक्स ऑफिस, है ना। ये एक चैनल है ना, जिसमें मूवीज देखते हो, वो यहां नहीं है। यहां का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम HBO। और इसके लिए भी कुछ बेसिक बातें हमको याद रखनी होंगी, जानते हो क्या? जैसे रिएक्शन करवाई जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पर रिएक्शन करवाई जाएगी BH3 से, बोरेन, इसका डाइमर भी एग्जिस्ट करता है B2H6, है ना। तो यहां पर बोरेन, ध्यान रखिएगा, बोरेन से रिएक्शन करवाई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ THF, इन प्रेजेंस ऑफ THF विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेस। ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। रिएजेंट्स को ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF H2O2OH। अच्छा, THF क्या होता है? THF मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बेसिकली क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन मैं यहां पर आपको बता दूं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये होता है भाई, देखो ये फ्यूरेन होता है ना। तो यहां पर फ्यूरेन में ये दोनों डबल बॉन्ड हटा दिए जाए तो ये क्या हो गया? फ्यूरॉन। और फ्यूरॉन क्या करता है? BH3 से रिएक्शन कर देता है, BH3 से। तो ये क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। और ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिससे इसको डाइमर में कन्वर्ट नहीं होने देता है। एंड दैट्स व्हाई BH3 इज प्रॉपर रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, ऐसा वो पढ़ा है ना आप लोगों ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये BH3 इससे फॉर्म हो जाता है। तो डाइमर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा B2H6, याद है ना, बैक बॉन्डिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की होती है। इट इज अ ब्रिज बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड बनाना बॉन्डिंग, याद है ना। तो बनाना बॉन्डिंग B2H6 पे होती है। तो B2H6 एडजस्ट करता है डाइमर, तो ये इसको BH3 में एडजस्ट करने के लिए THF यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अच्छा H2O2 बेस की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट मैं यहां बना देता हूं। प्रोडक्ट बनता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां लगेगा OH और यहां लगेगा H, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो इतना ये टफ सा रिएजेंट लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट देखो बहुत आसान है। क्या हुआ? OH और H, ओवरऑल क्या है? वाटर ही तो ऐड हुआ है, यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर हुआ, ये भी देख लो, OH वहां अटैक किया जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। तो कौन सा रूल लगा है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है यहां पे, एंटी मार्कोवनी, ठीक है ना, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन, याद रखोगे ना सिन एडिशन। हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। आपको मैं अभी रिएजेंट्स बाद में लिखाऊंगा कौन कौन से सीन और कौन कौन से एंटी। HBO एक चैनल होता है ना, HBO में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं, वो थ्रिलर के, सस्पेंस के और फाइटिंग के बहुत अच्छे अच्छे सीन आते हैं। तो याद रखोगे HBO मतलब अच्छा सीन, अच्छा सीन मतलब सीन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। सिन एडिशन, यहां पर भी नो रीअरेंजमेंट, कहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। भाई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं, तभी तो डायरेक्टली अटैक करवा के वहां प्रोडक्ट बना दिया हमने। बस समझ पा रहे हो? तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ये वाला OH कहां से आया है, ये वाला H कहां से आया, तो ये तो नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली मैकेनिज्म के थ्रू ये भी याद कर लो, तो मैकेनिज्म नहीं भी याद होगी तो चलेगा। तो ओवरऑल इज व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है,
अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन हो गई, देखो हो गई ना, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखो जरा क्या है, देखो मैकेनिज्म में ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, ये BH3। अब देखो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, तो कौन सा, ये वाला देगा कि ये वाला देगा? तो ऑफकोर्स ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये क्या करेगा, ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। बस समझ पा रहे हो? तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है यहां पर। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी है जरा देखो, CH3 CH, ये वाला CH2, यहां पर क्या लगा है BH2, ये वाला हाइड्रोजन यहां आया तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसको मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं। तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकल गया और ये वाला बॉन्ड यहां से आ गया, और यहां पर क्या आ गया CH2, ये वाला हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है यहां वाला जो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आया, जान तो कहां से आया है? BH3 का H वाला आया है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो कि बोरॉन के साथ जो भी टर्म लगा होगा वो यहां पर आ जाएगा, BH3। अच्छा, यहां पर एक बात और समझिए कि यहां पर सिचुएशन क्या है, यहां पर अभी भी ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो है एक तरीके का। बोरॉन से 2 ही हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन देखो, एक ही और एक ये। तो यहां पर इट विल टेक अगेन सेकंड मोल, ये हमारे पास दूसरा मोल फिर से ले लिया जाता है। ऐसा जैसे इसकी रिएक्शन इससे करवाई गई ना, वैसे इसकी रिएक्शन वापस इससे फिर करवा दी जाती है, फिर ये बॉन्ड टूटता है, ये माइनस और ये प्लस, और इसका वाला हाइड्रोजन माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला हाइड्रोजन फिर इसके पास आ जाता है और ये वाला बोरॉन इसके पास फिर अटैच हो जाता है। तो कैसा बनता है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, CH3 CH2 CH2, और यहां पे क्या लग जाएगा, ये वाला B और B के बाद एक H और H के बाद एक यहां पर ये CH2 और CH3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये वाली सिचुएशन आ गई है ना। अच्छा, उसके बाद एक मॉलिक्यूल अभी बोरॉन के पास एक और है, तो वापस फिर से देखिए, तो अब क्या बन जाएगा, बोरॉन के पास कितने, एक CH2 CH3, इधर CH2 और CH3, और इधर क्या CH2 और CH3। यानी कि ओवरऑल यहां पर क्या लिखा हमने, इसको यहां पे लिखता हूं मैं, देखिए यहां क्या लिखा मैंने, ये वाला बोरॉन के पास CH2 CH3 का होल थ्राइस, यानी कि ये बन गया ट्राई अल्काइल बोरेन। बात समझ पा रहे हो? और इसके बाद अब सिचुएशन आती है किसकी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखो ऐसा लिखा जा सकता है, OH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये B के रेस्पेक्ट में 3 है ना, तो तीनों के तीनों बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस पे HOH, यानी कि यहां पर सिचुएशन आ जाती है CH3 CH2 और OH, यानी कि इस पर OH कहां से आया, H2O2 का। तो H2O2 का यहां से वाले जो OH आया है वो ये वाला आया है। बात समझ पा रहे हो? और प्लस BOH का होल थ्राइस, इट इज व्हाट, बोरिक एसिड। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है, पहले H2O2 OH से रिएक्ट करके OOH बनता है माइनस चार्ज, वो माइनस चार्ज इस पर अटैक करता है, तो फिर ट्राई अल्कोक्साइड बोरेन बनाते हैं, ट्राई अल्कोक्साइड बोरेन। और ट्राई अल्कोक्साइड बोरेन के बाद वापस फिर से हाइड्रोलिसिस करने पर वो बनता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से भी डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है और यहां से भी डायरेक्टली बन जाता है, नो प्रॉब्लम। तो किसी बुक में वो भी मैकेनिज्म लिखी हुई है, किसी बुक में ये भी मैकेनिज्म लिखी हुई है, तो कोई खास वेरिएशन नहीं होता है। बस आपको ये समझना है कि यहां से ये 3 ब्रेक होंगे और OH निकल जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन केवल इतना निकला कि हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नो और रीअरेंजमेंट होता है, और सिन एडिशन का मतलब आप ये समझ रहे हो ना, BH2 जिधर से अटैच करता है H भी उधर ही से अटैच करता है, इसको सिन एडिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और एंटी मॉलिक्यूलर के बिहाफ पर वो काम होता है। बस इतना ध्यान रखना, BH3 का H यहां जाता है और H2O2 OH का OH यहां जाता है। बिल्कुल, अगर OMDM अच्छे से आ गई है तो ये भी सेम तरीके से मैकेनिज्म है, बस सिन और एंटी का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अब जरा यहां पर देखो, जरा अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पे देखिए, अगर मान लेते हैं हम ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा, ठीक है ना, और रिएक्शन करवा देते हैं HBO,
डायरेक्ट एचबीओ भी लिखा जा सकता है, या आपसे लिखा जा सकता है कि BH3 वाला, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप इस तरीके से लगाओगे OH और यहां लगाओगे H। सिंपल एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सिन एडिशन। सिन एडिशन गलत कर दिया ना हमने, यस, यहां पर OH ऐसा, ठीक है ना भाई। अगर यहां पर OMDM होता तो फिर एंटी एडिशन हो जाता। बात समझ पा रहे हो। और अगर यहां पर OMDM करते हम तो क्या करते, तो हम ये कर देते OH और H, ठीक है ना। और अगर हम सिंपल वाटर से रिएक्शन करवाते तब तो आपको कार्बोकैटायन बन जाता, तब तो एक पे H लगता और एक पे OH लगता, नो प्रॉब्लम। पूरे का पूरा मैकेनिज्म होती, यहां पर हाइड्रेशन होता, कार्बोकैटायन बनता, स्टेबल बनता और तब OH लगता। यहां पर डायरेक्ट HOH लगेगा, यहां पर HBO में सिन एडिशन, यहां एंटी एडिशन। बस ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, HBO सीन, सीन HBO याद रहेगा ना। OMDM मतलब एंटी एडिशन, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास क्या, HBO का काम। अच्छा एक बात और, HBO में एक हमारे पास और टर्म होता है, कहने का मतलब एक और छोटा सा टर्म देख लीजिए। एक हमारे पास टर्म होता है BBN, 9BBN। एक जनरल हमारे पास एक टर्म है, और ये भी एक HBO की तरह ही काम करता है। यहां पर भी एडिशन ऑफ वाटर ही होता है। एडिशन ऑफ वाटर मतलब एडिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल जैसे HBO का काम होता है ना, वैसे ही इसका काम होता है, लेकिन ये एक सेलेक्टिव होता है। इट इज अ सेलेक्टिव, ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। सेलेक्टिव रिएजेंट का मतलब है सेलेक्टिव एरिया पर वर्क करता है, तो एक सेलेक्टिव वर्क करता है, आप ऐसे समझ लीजिए। कैसे BBN होता क्या, पहले ये देख लो। इसको बोलते हैं 9 बोरा बाईसाइक्लो 3,3,1 नोनेन। 9 बोरा बाईसाइक्लो नोनेन, बोरा बाईसाइक्लो नोनेन। जरा देखो कैसे, यहां पर 1 2 3 ऐसे साइकिल, ये हमारे पास बाईसाइक्लिक, और बीच में एक बोरॉन ऐसे, और यहां पर 1 2 3 और इस तरीके से 1 2 3 और ऐसा। देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यानी 1 2 3 1 2 3 3,3,1। नाउ इट इज 9 BBN। इसका वर्क क्या है, जरा यहां देखो। वर्क केवल इतना है कि जैसे मान लिया एक हमारे पास साइकिल ये है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड ये है, और अगर इसकी रिएक्शन हमने BBN से करवा दी, 9 BBN से, ठीक है ना, तो ये भी HBO की तरह काम करता है। और HBO, इसीलिए मैं HBO में पढ़ा रहा हूं इसको, कि यहां पर क्या है कि अब ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल इक्विवेलेंट मोल ले लिया जाए, तो यहां पर क्या है कि 9BN ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो जो कम स्टेबल है वहां पर वर्क करेगा ये, और ये डबल बॉन्ड वैसे लगा रहेगा। और यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से यहां OH लग जाएगा और यहां H लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ये मतलब HBO का एक इक्विवेलेंट जो सेलेक्टिव कंपाउंड है वो BBN के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको अच्छे से जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं HBO की कुछ और टर्म्स यूज करूं, जैसे मान लिया मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं सिंपल वैसे क्वेश्चन दे दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने रिएक्शन करवाई BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, पहला। दूसरा यहां पर करवाया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, रिएक्शन करवाया D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। देखिए यहां रिएक्शन करवाया BD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और यहां रिएक्शन करवाया D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। यहां रिएक्शन करवाया हमने BD3 THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस। 1 2 3 4। क्या बात सबको समझ में आ रही है। एडिशन ऑफ वाटर, यहां पर C सिंगल बॉन्ड C, क्या करोगे, H वाला ये वाला H यहां लगेगा और ये वाला OH यहां लगेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये वाला हमारे पास ये वाला H यहां लगेगा और ये वाला OD यहां लगेगा। यहां पर क्या सिचुएशन है, ये वाला D यहां लगेगा, ये वाला OD यहां लगेगा। इसमें क्या, ये वाला H मतलब D यहां लगेगा और ये वाला OH यहां लगेगा। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने यहां से हाइड्रेशन कवर किया। रब कर रहा हूं इसको, ठीक है ना।
हाइड्रेशन कवर कर दिया हमने। हाइड्रेशन का मतलब सिंपल हाइड्रेशन। बट इसको निकाल दूं यार, ऑडियो थोड़ा सा चेंज करूं मैं, है ना। हाँ अब ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरे तो कान गर्म कर दिया इसने। हाँ भाई, आवाज़ थोड़ी सी चेंज कर दी मैंने, बस मोड चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमने वाटर, नॉर्मल वाटर, OMDM, HPO, क्लियर हो गया। अब हम एल्कीन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास एल्कीन के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिएजेंट होता है। जरा कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स पढ़ेंगे आप, जरा देखिए, सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स पढ़ेंगे हम, जरा देखिए। और ध्यान रखिएगा, ऐसे करीबन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 to 150 रिएजेंट्स पढ़ने हैं। और ध्यान रखना, सारे रिएजेंट्स की मैकेनिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो दिमाग पागल हो जाएगा। हमारे जेई के सिलेबस में उतने मैकेनिज्म के पार्ट नहीं है। जैसे A से B बनेगा, B से C बनेगा, C से D बनेगा, तो वहां पर क्या है कि हमें अगर उनका वर्क आता होगा तो आसानी से कर पाओगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जिनकी मैकेनिज्म हम सीखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनकी मैकेनिज्म सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया मैंने आपसे कहा, जैसे मान लिया यहां पर एक पहला रिएजेंट है NBS, पहला रिएजेंट है NBS। NBS क्या होता है और NBS का वर्क क्या होता है? तो यहां पर NBS जो है, इसकी मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है और इस पर वर्क भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो NBS का मतलब होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। तो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड में आपको क्या याद रखना है, देखिए कि व्हेन एन एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए NBS से, तो क्या लिखना है आपको कि व्हेन एन एल्कीन reacts with NBS, then bromine group will be attached at the allylic carbon atom. Is the work of NBS. क्या कहा मैंने? The work of NBS is the bromine atom is directly attached at allylic carbon atom. Allylic carbon atom का मतलब अल्फा कार्बन एटम with respect to डबल बॉन्ड, और वो है क्या? वो ये है अल्फा कार्बन एटम का मतलब एलाइलिक कार्बन एटम। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन एटम है, इसी को कहते हैं हम एलाइलिक कार्बन एटम। तो यहां पर एलाइलिक कार्बन एटम पर Br अटैच हो जाएगा विदाउट अफेक्टिंग एनी अनसैचुरेशन। यस, विदाउट अफेक्टिंग एनी अनसैचुरेशन, ये इसका वर्क है। CH डबल बॉन्ड CH2 और Br, देखिए इट इज एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल ब्रोमाइड है। बस समझ पा रहे? 1 2 3 3 ब्रोमो प्रो 1 इन। इट इज वर्क ऑफ NBS, ये NBS का वर्क है। NBS कभी भी डबल बॉन्ड पर काम करे तो समझ लेना अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो Br उस पर अटैक कर जाएगा। अच्छा, NBS में N-ब्रोमोसक्सिनामाइड है क्या? तो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, आपको सक्सिनिक एसिड तो सबको पता है, ये रहा सक्सिनिक एसिड, देखिए ये सक्सिनिक एसिड, यही सक्सिनिक एसिड है। अच्छा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड सबको पता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड का मतलब ये हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन हटा के NH लगा दो, इट इज सक्सिनामाइड। यहां से क्या है? Br लगा दो, तो ये हो जाएगा N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये Br यहां से निकल जाएगा और केवल Br फ्री रेडिकल ही काम करता है। जब भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उस कंपाउंड में Br फ्री रेडिकल आप अटैक करवा के पूरी की पूरी मैकेनिज्म को प्रोसीड करवाओगे। बात समझ पा रहे? ये सबसे सस्ता, टिकाऊ और सबसे अच्छा मेथड है। जहां पर भी आपको NBS दिख जाए तो NBS में ये वाला Br फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है, और ये मतलब हीटिंग इफेक्ट के साथ होता है, Br फ्री रेडिकल के थ्रू निकलता है और वो एड्रेस इस पे अटैक करता है। जरा देखो, अब जरा डिफरेंस कहां आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा दे दिया जाए, तो फिर देखो जरा मैकेनिज्म देखो क्या है इसकी। मैकेनिज्म बड़ी आसान सी है। मैकेनिज्म में आपको केवल इतना ध्यान रखना होगा कि CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो CH2 है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, देखो, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, यहां से H निकलेगा, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, और यहां से ये Br फ्री रेडिकल ही तो अटैक कर रहा है। भाई ये सब हटा दो, ये फ्री रेडिकल नहीं है, सारे पॉइंट फ्री रेडिकल मत मान लेना। ये फ्री रेडिकल और ये H, भाई एसिडिक हाइड्रोजन यही है ना। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन चार्ज सिंगल डबल हाइड्रोजन स्टेबलाइज। तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब देखो ये फ्री रेडिकल चार्ज सिंगल डबल हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो गया। तो हाइड्रोजन स्टेबलाइज होने का मतलब डबल बॉन्ड यहां जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहां जाएगा। ये तो यहां से यहां और यहां से यहां आसानी से बन सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब Br फ्री रेडिकल कहां अटैक करवा दो, चाहे यहां अटैक करवा दो, चाहे यहां अटैक करवा दो, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है ना।
तो ये भी बन जाएगा, लेकिन अगर स्टार लगा दिया जाए, ध्यान रखना, एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार स्टार वाले पे, एक बार नॉन स्टार वाले पे, ठीक है ना। तो यहां सिचुएशन ये है कि ये वाला Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? सिंपल H हटाओ, एसिड। अच्छा, अब कौन सा H हटाना है? मान लिया एक से ज्यादा बीटा, इधर भी बी लगा दिया जाए, तो फिर कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? ऑफ कोर्स जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जरा देखो कैसे, यहां क्या करोगे, इसको हटा देते हैं। यहां पे क्या करोगे, जैसे मान लिया यहां दिया जाए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसा ये दे दिया जाए और रिएक्शन करवाई जाए NBS से। अब देखो जरा, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा तुमने, समझ लीजिए। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसके रेस्पेक्ट अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये है। तो हमने क्या कहा, Br फ्री रेडिकल पे रिएक्शन होगी, तो Br फ्री रेडिकल पे एक बार फ्री रेडिकल यहां बन सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये एक बार फ्री रेडिकल यहां बनेगा, बात समझ पा रहे हो। और एक बार फ्री रेडिकल यहां पे तो बन जाएगा ये वाला। क्या ये क्लियर है? तो एक बार फ्री रेडिकल ये भी बनेगा, एक बार फ्री रेडिकल ये भी बनेगा, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? हमको पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, रेजोनेंस, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस है, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन 3, हाइपर कंजुगेशन कितने? 0। हाइपर कंजुगेशन समझते हो ना, हाइपर कंजुगेशन का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में नहीं गिना जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। लेकिन अगर टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाएं तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखो कितने होंगे, वैसे ये मेजर है। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन ये है कि ये क्या होगा कि 4 सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये वाला फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा, यहां, और डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां। देखो यही ना, 1 2 3 4 5, ये वाला चला गया यहां, डबल बॉन्ड चला गया यहां। दोनों सिचुएशन सेम है कि अलग अलग है? दोनों सिचुएशन सेम ही है ना, यहां पर तो कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो Br यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Br फ्री रेडिकल दोनों में से कहीं भी लग सकता है, यहां भी लगा दो चाहे यहां लगा दो, क्योंकि दोनों सिचुएशन सेम हो गई हैं। देखो भाई क्या सेम है, दिख रही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहां पर 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड, 4 पे फ्री रेडिकल, 4 पे फ्री रेडिकल, ये यहां आया, डबल बॉन्ड यहां चला गया, बोथ आर सेम थिंग। तो Br चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। लेकिन यहां देखो, यहां पर 4 सिंगल डबल, भाई रेजोनेंस पूरा काम करोगे, यहां पर डबल बॉन्ड C यहां जाएगा और फ्री रेडिकल यहां जाएगा, 2 C। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, तो इसका एक Br फ्री रेडिकल बनेगा प्रोडक्ट, और इसका एक Br फ्री रेडिकल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका Br एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसका Br फ्री रेडिकल क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, और एक प्रोडक्ट ये, चाहे इसका बनाओ चाहे इसका बनाओ। अब देखो कॉमन तो नहीं है इसमें कोई, हाँ भाई, कोई ये वाला कोई कॉमन नहीं है, बस समझ पर 1 2 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं जिसमें ये वाला मेजर है। हाँ भाई, मेजर क्यों है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट मेजर। और अगर आपसे पूछ लेता कि फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो और सब कुछ हो जाता। फिर जानते क्या होता कि 1 2 3, अब देखा जाए इसमें कितने बनेंगे, 2 सिस्ट्रांस, इसमें कितने, 2 पैरल सेंटर, इसमें कितने, 2, और यहां पर 2 4, 2 GI और 2 OI। बस समझ पा रहे हो ना, 2 GI और 2 OI, 1 2 3 4 पैरल सेंटर है, तो 4 ये, 4 2 6 2 8, 8 इज करेक्ट आंसर। हाँ भाई, हुआ अच्छा क्वेश्चन कि 8 इज करेक्ट आंसर। एक्सक्लूडिंग कितने पॉसिबल हैं, 3। क्या समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से एनबीएस में सिंपल सस्ता टिकाऊ मेथड Br फ्री रेडिकल को लेके आओ, इस पे वैसा ही मैकेनिज्म करो और प्रोडक्ट बना दो। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। देखो कौन सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर मान लिया हमने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड ऐसा CH3 और रिएक्शन करवाई NBS से। चलिए आपको बताना है पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स वो भी कैसा, इंक्लूडिंग स्टीरियो। यस, सॉल्व इट। चलो सॉल्व करो, सारी पॉसिबिलिटीज आपको बतानी है। तो देखो कैसे, अल्फा ये और अल्फा ये सारे अलग अलग हैं, तो सारे अलग अलग जरा देखिएगा। तो यहां पर पहला प्रोडक्ट ये बना कैसा, ये डबल बॉन्ड वैसा ही, और यहां पर CH2 पर फ्री रेडिकल। दूसरा प्रोडक्ट ये बना, देखिए CH3 यहां पर ऐसा, ये फ्री रेडिकल। तीसरा प्रोडक्ट ये बना, यहां CH3,
ये डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल। अब इसमें मेजर जानते हो कौन सा है? मेजर हमारे पास ये तो 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन कितने 2 और 1 3, यहाँ हाइपर कंजुगेशन कितने 2 और 1 3। तो यहाँ सिचुएशन तो मतलब ये वाले 2 डिग्री, ये वाले 1 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहाँ हमने लेकिन स्टेबिलिटी नहीं पूछी, हमने आपसे इसीलिए पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट्स ही पूछा जाएगा, आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो कैसे चेक किया जाता है, वो सिचुएशन चेक की जाती है रेजोनेंस से या फिर हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ये रेजोनेंस है, 2 हाइपर कंजुगेशन, तो ऐसी सिचुएशन में फिर रेजोनेंस करके देखो, ये रेजोनेंस में जाएगा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में और ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा स्टेबलाइज है, यहाँ पर कम है। तो उसके बाद क्या है कि फिर हम रेजोनेंस करने के बाद देखते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये बनेगा, एक बार ये बनेगा। अब हमारे पास क्या है, इसका रेजोनेंस होगा, तो इसका जो रेजोनेंस होगा तो इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। कैसे? एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, देखिए CH2 डबल बॉन्ड करके यहां, और यहां पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो एक ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस करने के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये वाला CH3 वैसे का वैसा बना रहेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा, और इसका एक अपने आप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा? ये CH3 वैसा लगा रहेगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा। देखो तो मतलब 2 ये 2 ये 2 ये 2 तो 4 2 6 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं और देखना है हमको कि इसमें से कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वाला पहला प्रोडक्ट देखो क्या है, पहला प्रोडक्ट इसमें डबल बॉन्ड और यहां लग जाएगा CH2 पे Br, ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला प्रोडक्ट देखो जरा कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला डबल बॉन्ड CH2 और यहां लगेगा Br, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट देखो इसमें कौन सा है, तीसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये लग जाएगा Br और ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा CH3, ये तीसरा प्रोडक्ट है। चौथा प्रोडक्ट देखो यहाँ पे कौन सा है, चौथा प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, ठीक है ना, ये चौथा प्रोडक्ट है। पांचवा प्रोडक्ट देखो कौन सा है, यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां लगा है Br और यहां लगा है CH3, ठीक है ना, ये पांचवा प्रोडक्ट है। छठा प्रोडक्ट कौन सा है, देखो ये वाला यहां पर लगा है CH3, यहीं लगा है Br और यहीं लगा है डबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखा जाए तो यही वाला है ना, रेजोनेंस के साथ, हाइपर कंजुगेशन 3 2 5 के साथ, ठीक है ना। अब ये 6 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट में हमें देखना है कि इसमें से कोई कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो हटा देना है। देखिए पहला डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पर सारी ऐसी कोई सिचुएशन है डबल बॉन्ड पे ही CH2Br हो, नहीं, ये सही है। इसको देखो 1 मिथाइलिडीन 3 ब्रोमो, कोई है 1 मिथाइलिडीन 3 ब्रोमो, नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला देखा जाए, यानी कि कहां से 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो, ये वाला 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो, 1 के बाद ये दोनों कॉमन है इसलिए ये हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये वाला देखो 1 2 3 ब्रोमो 1 मिथाइल, 3 ब्रोमो 1 मिथाइल है कोई, नहीं है, ये वाला सही है, 3 ब्रोमो 1 मिथाइल। क्या ये बात समझ पा रहे हो, 3 ब्रोमो 1 मिथाइल कोई है ऐसा, 1 2 3 ब्रोमो 1 मिथाइल, इसमें कोई 3 ब्रोमो 1 मिथाइल है, 1 2 3 नहीं है, इसमें कोई 1 2 3 है, 1 2 3 ब्रोमो 1 मिथाइल नहीं है, 1 मिथाइलिडीन है, यहाँ पर भी 1 2 3 ऐसा नहीं है। और ये वाला देखो यहाँ पर भी यस, कोई ऐसा नहीं है, मतलब 1 ब्रोमो, मतलब यहाँ पर ब्रोमो और मिथाइल ऐसा नहीं है, मतलब 1 2 3 कहीं कोई है ऐसा नहीं है। तो टोटल 1 2 3 4 5 बने, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हमसे भी गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा, समझ पा रहे हो। तो आपको क्या देखना होगा केवल कि कौन से, अब इसमें क्या है इतने 5 हो गए एक्सक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग देखना है, तो इंक्लूडिंग में देखना है इसमें कोई बनेगा, कोई कार्ल सेंटर नहीं है। इसमें देखा जाए इसमें एक कार्ल सेंटर है, यस, इसका तो एक ही रहने वाला है, नो प्रॉब्लम। इसमें कितने आ गए, इसमें 2 आ गए भाई, क्यों, क्योंकि ये कार्ल सेंटर है ना। इसमें कितने आ गए, इसमें भी एक कार्ल सेंटर आ गया, 2 इसमें भी आ गए। इसमें कितने आ गए, 2 इसमें भी आ गए, कार्ल सेंटर है ये वाला। इसमें भी 2 कार्ल सेंटर, मतलब एक कार्ल सेंटर 2 इसमें, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 5 एंड 9 दिख रहा है आप लोगों को, 5 एंड 9 5 एंड 9, ठीक है ना, 5 एंड 9। तो इस तरीके से NBS। अच्छा एक बात और, NBS इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NBS इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात भी लिख लीजिए कि जो NBS होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, छोटा मोटा ऑक्सीडाइज, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा,
1 डिग्री को अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, एनबीएस। और एनबीएस का इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक, उसके बाद अब और रिएजेंट्स हम नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। बहुत सारे रिएजेंट्स, कौन कौन से सिन होते हैं, कौन कौन से एंटी होते हैं, ये सारे के सारे हम एक सीरीज बनाएंगे और उनको याद करना होगा, ठीक है ना। थैंक यू।